ये गिरिराज पूजा का अभिप्राय है कर्म क्षेत्र। जहाँ आप काम करते हैं पहले अपने कर्म को ठीक करें, उसके बाद आराधना में लगे। अगर आपका कर्म ही ठीक नहीं है तो आराधना भी ठीक नहीं होगी। पूर्व मीमांसा का वर्णन किया भगवान ने वहाँ, कर्मैव गुरु ईश्वरः, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। ये वर्णन गिरिराज पूजा की शिक्षा हमको मिलती है। वो स्वाभाविक था जिसका अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ गिरिराज पूजा में? किसका अपमान हुआ? देवराजेंद्र का। जिसका अपमान हुआ वो क्रोधित होना स्वाभाविक था। और वो क्रोधित होकर के जो प्रलयकालीन बादल थे, सामवर्तक मेघों को आदेश दिया जाओ ब्रज को डुबो दो। भयंकर बारिश होने लग गई, पत्थर पड़ने लग गए। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के महाराज पाही माम करते भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान कृष्ण के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। उन्होंने महाराज गिरिराज जी के पास गए, बोले घबराओ नहीं, जिनका पूजन किया वही रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गिरिराज जी का स्पर्श किया और गिरिराज जी को उठाया। गिरिराज जी अपने से उठ गए, किसी को पता ही नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से स्पर्श किया, गिरिराज जी उठते चले गए। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। अब महाराज सभी ग्वाल बालों को बुलाया, सभी लोग इसके अंदर आ जाओ। लेकिन कोई अंदर आने को तैयार नहीं। क्यों? वो जानते थे कन्हैया ने उठा तो लिया, उठाना ही एक आश्चर्य है, लेकिन इनके हाथ से कब ये खिसक जाएंगे इसका कोई भरोसा। क्योंकि उनको भगवान तो मानते नहीं थे, जानते नहीं थे लोग, कोई आने को तैयार नहीं। भगवान के बहुत कहने के बाद सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आए। एक दिन बीता, एक रात बीती। अगले दिन मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अब तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया होगा, थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ में दे दो गिरिराज जी। कन्हैया सोचे तो बड़ी आफत आई। कन्हैया ने कहा नहीं, दर्द नहीं हुआ है। तो मधुमंगल ने कहा तो अच्छा, बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ में ले लो, हम बाएं हाथ को थोड़ा दबा दें जिससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। कन्हैया ने कहा नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। झगड़ पड़े ग्वाल बाल महाराज, हम लोगों ने जितने काम किए जीवन में एक साथ किए, इतना बड़ा काम तुम अकेले कैसे करोगे? हम भी गिरिराज जी उठाएंगे। अब उनको तो मालूम नहीं कि भगवान है। भगवान सोचे इनके हाथ में दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने तुरंत युक्ति निकाली। भगवान ने कहा ग्वाल बालो, मेरी अगर सहायता करनी है, मेरे वजन को कम करना है, तो तुम लोग अपनी अपनी लठियाँ लगा लो। और जितने ग्वाल बाल थे, जैसे लठिया कल अमिता जी लिए थे ना बाद में, ऐसे लठिया ग्वाल बालों ने महाराज दोनों हाथ से पकड़ के गिरिराज जी के नीचे लगा लिया। और इतना जोर से लगाए हैं जैसे गिरिराज जी यही उठाए हुए। उठाए तो भगवान है, लेकिन परेशान ज्यादा कौन है? ग्वाल बाल। बस यही सूत्र है भक्त के लिए, भक्त का सारा भार भगवान उठाए रहते हैं, भक्त को परेशान होने की जरूरत केवल लठिया लगाना। लठिया भगवान ने जितनी बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, प्रयास करो। बाकी गिरिराज जी की व्यवस्था तो ठाकुर जी करते हैं, भार उठाने की व्यवस्था भगवान करते हैं। महाराज 7 दिन 7 रात बीत गई। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया, उसने मेघों को वापस बुला लिया। भगवान ने कहा देखो अब सब ठीक ठाक हो गया, बाहर निकलो। महाराज गिरिराज जी को जैसे उठाया था रख दिया। अब नंद बाबा, जशोदा मैया, ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण को हृदय से लगाने लग गए। ग्वाल बाल कहते कन्हैया इतना चुरा के माखन नहीं खाया होता तो आज गिरिराज जी उठाने की ताकत नहीं आती। ये तो माखन की ताकत थी ना। कभी कभी झगड़ा हो जाता था ग्वाल बालों से, हाँ सख्य भाव था। कन्हैया कहते थे देखो गिरिराज नहीं उठाता तो तुम्हारा क्या होता। ग्वाल बाल कहते थे अकेले थोड़ा उठाया था, लठिया हमने भी लगाई थी, हमको क्या डांट रहे हो। और ब्रज के लोग तो बना रखे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय।
राधा जो की कृपा से गिरवर लियो। ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ ना। श्री राधा रानी की कृपा थी जो आपने गिरिराज जी को उठा लिया। आपने क्या किया महाराज? ऐसे अब बाद में आकर के इंद्र ने माफ़ी मांगी, भगवान ने उसको समझा दिया आगे से ऐसी उद्दंडता का काम नहीं करना। शुरू ही गैया ने भगवान कृष्ण का दूध से अभिषेक किया, क्योंकि गोवंश की रक्षा किया था, और अभिषेक करके भगवान का एक नाम दे दिया गोविंद। गोविंद माने गाम विंदते रक्षतीति गोविंदः, जो गायों की रक्षा करे उसका नाम गोविंद, जो गायों का पालन पोषण करे उसका नाम गोपाल, जो गिरिराज जी को धारण करे उसका नाम गिरधर। ऐसे भगवान जो जो काम करते थे उनका नाम पड़ता जाता था। बोलिए गिरिराज भगवान की जयकारा। प्रेम से बोलो, 56 भोग तो खाया होगा ना। बोले गिरिराज भगवान की। अब ये जो जितनी घटनाएं थी, ये काली दमन हो, अग्निपान हो, गिरिराज धरण हो, ये सारी लीलाएं महारास लीला की भूमिका है। भगवान ने देवताओं को दिखा दिया कि वो मनुष्य नहीं है, भगवान के अवतार हैं। काली दमन करके उन्होंने ब्रजवासियों को दिखा दिया कि वो मनुष्य बालक नहीं है, भगवान है। ये सब करने के बाद, क्योंकि महारास लीला जो है भगवदीय लीला है, ये मानवीय लीला नहीं है, ये महारास लीला की सब भूमिका है। एक बात और दूसरी बात, जब महारास लीला हुई उस समय मालूम है भगवान कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे? 8.5 वर्ष के भगवान थे। 8.5 वर्ष के जब महारास लीला भगवान ने किया। तीसरी बात, जो महारास लीला है ये मधुर रस की लीला है। मधुर रस, 5 भाव या 5 रस जो भक्ति में होते हैं, शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर है। अगर 5 में से एक भी भाव जीवन में नहीं है तो मधुर रस उसके समझ में नहीं आएगा। मधुर रस अंतिम रस है, अंतिम रस है। तो महाराज जीवन में कोई ना कोई संबंध जब ठाकुर के साथ हो, कोई ना कोई संबंध हो, ये देहातीत लीला है। हाँ, ये जब तक स्थूल देह में मैं बना के बैठे हैं तब तक महारास लीला समझ में आने वाली नहीं। अभी ठीक है, छोड़ दो अभी। महारास लीला अब समझ में नहीं आएगी जब तक देह में बैठे हुए। देहातीत लीला है महाराज। इसलिए जैसे महारास लीला का प्रसंग प्रारंभ होता है, सबसे पहला श्लोक सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि मनश्चक्रे, भगवान ने भी संकल्प किया। अभिप्राय, गोपियों का संकल्प तो था ही, गोपियां तो चाहती ही थी। आज भगवान ने कब संकल्प किया, क्या अवस्था थी? बोले शरद पूर्णिमा, क्या संध्या का समय था। शरद पूर्णिमा जानते हो आप लोग? शरद पूर्णिमा कब होती है जानते हो? हाँ नहीं, आश्विन की जो पूर्णिमा होती है, नवरात्रि के बाद, दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के संध्या का समय था। भगवान जमुना किनारे विचरण कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? मालती के पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुगंध फैल रही है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जमुना जी में पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। इतना सुंदर प्रकृति का सौंदर्य देख करके जानते हो भगवान को किसकी याद आई? आप कहीं बहुत सुंदर जगह पर जाएं, देश में या विदेश में, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपना जो प्रिय व्यक्ति होगा उसकी याद आती। वो भी होता तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन आप एक एक बात पर अगर ध्यान देंगे ना तो महारास की लीला में रस आएगा, समझ में आ जाएगी। भगवान जब प्रकृति का सुंदर सौंदर्य देखते हैं, जानते हो भगवान को किसकी याद आई? गोपियों की। गोपियों की याद आती है भगवान को, गोपियों को याद करते हैं। क्या देखो तो सही, गोपियों को मैंने कात्यायनी उपासना में वरदान दिया था, उसको 2 वर्ष व्यतीत हो गए। आप कल्पना कर सकते? भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा,
लेकिन 2 वर्ष बीत गए, भगवान से रोज मिलना होता है, न तो भगवान ने कुछ कहा न गोपियों ने कुछ पूछा। गोपियों ने यह भी नहीं पूछा कि आपने जो वरदान दिया था वो कब पूरा होगा। क्यों? एक बार समर्पण कर दिया जीवन तो अब सोचना हमको नहीं है, जिसको समर्पण किया है उसको सोचना है। ये गोपियों का समर्पण था, ये गोपियों का जीवन था, तभी महारास में वो शामिल हुई। भगवान स्वयं सोचते हैं, अरे 2 वर्ष बीत गया गोपियों को वरदान दिए हुए, आज क्यों ना महाराज के सुंदर जो समय है, सुहावना प्रकृति का सौंदर्य है, क्यों ना आज महाराज किया जाए। भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प किया तो श्री राधा रानी को याद किया, बांसुरी को याद किया, योग माया को याद किया, लीला शक्ति को याद किया। क्यों? रस स्वरूप परमात्मा तो है, रसो वैसा, लेकिन रस स्वरूप परमात्मा को रस स्वरूप जब बनना होता है तो इसको एक से अनेक होना पड़ता है, और बिना लीला शक्ति, बिना राधा रानी के रास लीला संभव नहीं है। ये जो रास लीला है, हाँ, महारास अत्यंत दिव्य प्रसंग है। ये भागवत का प्राण है, भागवत का प्राण है। जो 5 अध्याय है ना, हाँ, ये महापुरुष इसका आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, इसमें डूब जाते हैं। ऐसी ये लीला है। भगवान जिन गोपियों को याद करते हैं, कल्पना करो, लोग महात्माओं को याद करते हैं, और कोई सिद्ध महात्मा अगर किसी व्यक्ति को याद करे तो व्यक्ति का जीवन अवश्य बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा। अगर कोई महात्मा सिद्ध पुरुष अगर किसी को याद करता है तो आप कल्पना करो, हम सभी लोग भगवान को याद करते हैं, और भगवान किसको याद कर रहे हैं? गोपियों को। उन गोपियों का जीवन कितना दिव्य होगा, कितना पावन होगा, कितना पवित्र होगा, इसी से इस बात का पता लगता है। भगवान ने संकल्प किया, आज महारास आज की रात्रि में करेंगे। सुंदर वातावरण है, प्रकृति का सुंदर सौंदर्य है, न ठंडी है न गर्मी है। शरद पूर्णिमा में हल्की हल्की ठंडी होती है रात को। भगवान कृष्ण जमुना किनारे पहुंच जाते हैं बांसुरी लेकर के, और बांसुरी से एक शब्द बजाए, जगऊ कलम वाम दृशा मनोहरम। जगऊ कलम, एक मधुर शब्द बजाए, कलम च मधुरा स्फुटे। कोश कहता है कल माने जो है तो बहुत मीठा लेकिन स्पष्ट नहीं है। क्या बजाया? क्या बजाया? स्पष्ट क्यों नहीं बजाया? क्या बांसुरी बजाना नहीं आता था श्री कृष्ण को? क्यों भाई, क्या मानना है आपका? बांसुरी बजाना आता था कि नहीं आता था? क्या भगवान कृष्ण के बांसुरी बजे महाराज देवता लोग मोहित हो जाते थे, सुनने के लिए आते थे। उन्होंने ऐसा शब्द क्यों बजाया जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बजाया? उन्होंने एक शब्द बजाया। क्यों? जानते थे हजारों की संख्या में गोपियां हैं, एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाऊंगा तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। एक शब्द बजा दिया, और जिस गोपी ने सुना उसको लगा बांसुरी मेरा नाम ही ले रही है। हाँ, श्यामा ने सुना तो लगा बांसुरी कह रही श्यामा, ललिता ने सुना तो लगा बांसुरी कह रही ललिता, विशाखा ने सुना तो लगा बांसुरी कह रही है विशाखा, चित्रा ने सुना तो लगा बांसुरी कह रही है चित्रा। और जो जिस काम में लगी थी, ध्यान से सुनना, काम को छोड़ा नहीं, छूट गया। हाँ, ऐसा कृष्ण प्रेम था। ऐसे कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियां थी। जो गैया का दूध निकाल रही थी, बर्तन हाथ से छूट गया, जमुना जी की ओर चल पड़ी। जो भोजन बना रही थी, भोजन रसोई में छूट गया, जमुना जी की ओर चल पड़ी। जो घर का काम कर रही थी, घर का काम घर में छूट गया, जमुना जी की ओर चल पड़ी। सारी गोपियां बेसुध होकर के भगवान कृष्ण का आवाहन है, क्योंकि जितनी गोपियां थी सबको लगा कि बांसुरी मेरा नाम लेके ही पुकार रही। सारी गोपियां पहुंच गई जमुना किनारे, जहां भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं जमुना पुलिन पर। भगवान कृष्ण ने देखा जब सभी गोपियां आ गईं। जानते हो भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते गोपियों से? क्या कहा मालूम है? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतम का अर्थ क्या होता है? सुष्ठु आगतम। आपका आना हमारे लिए बहुत आनंददायक हो गया, इसका नाम होता है स्वागतम।
स्वागतम। आप कल्पना करें भगवान कृष्ण जिनका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत किनका किया जाता है, अपने से बड़ों का कि छोटों का? अपने से जो बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, उनके लिए लोग खड़े रहते हैं, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आज जिन भगवान के लिए बड़े बड़े महात्मा साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आज जो भगवान खड़े हैं, जब गोपियाँ आ रही हैं तो क्या कह रहे हैं? स्वागतम स्वागतम स्वागतम। एक एक बात अगर आप ध्यान से सुने पढ़े तो पता लगेगा गोपियों का जीवन कितना पावन था, कितना पवित्र था, कितना कृष्णमय था। ये झूठे ही लोग कल्पना करते हैं गोपियों के जीवन को लेकर के, कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। भगवान ने कहा, गोपियों स्वागत है मेरे यहाँ, आओ आओ। कैसे आई? स्वागत किया, लेकिन पूछा कैसे आई? अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गोपियाँ क्या बोले? मान लीजिए यहाँ पर भागवत का कार्यक्रम हो रहा है, अमिता जी अपर्णा जी जिसके संयोजिका हैं, इन्होंने कार्ड भी भेजा होगा, लोगों को फ़ोन भी किया होगा, और जब लोग भागवत सुनने आ जाएं तो ये दोनों पूछने लग जाएं, आइए आइए आपका स्वागत है, लेकिन कैसे आया? क्यों आए? अगर ये पूछने लग जाए तो आने वाले को अजीब सा लगेगा ना, अरे आपने फ़ोन किया, आपने कार्ड भेजा, आज ने आने के बाद पूछ रहे हो कैसे आए, बहुत अजीब लगेगा। भगवान कृष्ण ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे हमको आपको दिखाने के लिए, देख लो दुनिया वालों, गोपियों के प्रेम का स्वरूप क्या था। जानबूझ करके उल्टा बोल रहे हैं। गोपियाँ अब क्या बोलें? अब भगवान पूछ रहे हैं क्यों आई, क्या जवाब दें इसका? चुप है, मौन है। अपने से फिर भगवान बोलते, अच्छा शरद पूर्णिमा की चांदनी का सौंदर्य देखने आई होंगी तो देख लो, और देखने के बाद अपने अपने घरों को लौट जाओ। जहाँ लौटने की बात कही, फिर गोपियाँ अपने को नहीं संभाल सकी, रोने लग गई। जिनका जीवन श्री कृष्ण थे, जिनका सर्वस्व श्री कृष्ण थे, वो भगवान ने आज बुलाया, और बुलाने के बाद जब लौटने की बात कर रही हैं तो गोपियाँ फफक फफक के रोने लग गई। झगड़ा तो तब भी नहीं किया, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं रोक सकी अपने को। और इतना अश्रुपात हो रहा है। गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, गोपियों की आंखों में जो काजल लगा था वो बह करके चरणों तक आ गया, आंसुओं के साथ। मानो गोपियाँ इशारा से कह रही हैं, कन्हैया अगर आज भी तुमको स्वीकार नहीं करना तो शरीर में निशान हमने लगा दिया है, आरा चला करके शरीर को समाप्त कर दो, लेकिन अब लौटने के लिए हमको मत बोलो। ये जीवन आपसे विमुख होके नहीं जा सकता है। ये जीवन आपके विमुख होके कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्यों रहेगा? हाँ महाराज, ऐसा भावपूर्ण सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये वही गोपियां हैं जिनके साथ भगवान ने रासलीला की थी, जिनका माखन चोरी किया था। आज गोपियों के साथ इतनी कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिखाना है। सुन लो भाई, हाँ ये गोपियों का प्रेम क्या होता है। आजकल अगर कहाँ जिसको आप लोग प्रेम बोलते हो ना, आज के ज़माने में जिसको प्रेम कहा जाता है, वो पत्र लिख करके आपको बुलावे, फ़ोन करके आपको बुलावे, आने के बाद आप पूछ लो आप क्यों आए, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। हाँ काहे का प्रेम भाई? ये प्रेम नहीं है, दुनिया में स्वार्थ है। मैं फिर कहूँगा, दुनिया में प्रेम नहीं होता है, स्वार्थ होता है। इसलिए रोज झगड़ा होता है, रोज मारपीट होती है, ये जो अवस्था है। उसके बाद महाराज गोपियाँ जब थोड़ा शांत हुई, गोपियाँ भगवान से निवेदन करते, जिसका नाम है प्रणय गीत। बड़े सुंदर भाव गोपियाँ प्रकट करती हैं प्रणय गीत में। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्तज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्मग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, हे परमात्मा, कम से कम आप ऐसे कठोर बात तो मत बोलो। हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है, जीवन आपके लिए है, आपका है।
आप कह रहे हैं वापस लौट जाएं, हम लौटने को तैयार हैं, लेकिन क्या करें, अब शरीर में लौटने की ताकत नहीं बची, हम लौटना भी चाहें तो नहीं लौट सकती। और कन्हैया मालूम है, आज अगर आप हमको स्वीकार नहीं करोगे तो ये शरीर घर तो वापस जाएगा नहीं, लेकिन यहीं पर जीवन समाप्त हो जाएगा। किसी ने पूछा गोपियों से कि तो क्या मौत का डर है आप लोगों को? गोपियों ने कहा नहीं, कृष्ण के लिए जीना पड़े तो भी वाह वाह, और कृष्ण के लिए मरना पड़े तो भी वाह वाह, मौत का डर नहीं है तो फिर क्यों घबराती हो? लौटने से या शरीर छूट जाए तो क्यों घबराते हो? देखो गोपियों का भाव। गोपियां कहते हैं कन्हैया मौत के बहुत सारे अवसर आए, अगर हमको मौत ही देना था तो उन अवसरों में मौत दे देते तो कोई समस्या नहीं थी। आज अगर हमारी मौत हो जाएगी कन्हैया तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति बदनाम हो जाएगी, कृष्ण प्रेम बदनाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कृष्ण भक्ति बदनाम हो। लोग कहेंगे अरे कृष्ण के लिए तो घर परिवार छोड़ा था, क्या मिला? मौत मिली, कृष्ण प्रेम बदनाम होगा। यह है गोपियों का प्रेम, जो मर करके भी भगवान कृष्ण को कलंक नहीं लगने देना चाहते, इसका नाम कृष्ण प्रेम है। कन्हैया ने जब ये सुना और जानबूझ करके किया, भगवान कृष्ण ने दुनिया को पता लगे वास्तव में प्रेम क्या होता है और स्वार्थ क्या होता, प्रेम इसका नाम है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लग गए, गोपियों को स्वीकार किया, महारास प्रारंभ किया जमुना पुलिन पर। हाँ, 2 बार हुआ, एक लघु रास एक महारास। महारास कैसे हुआ महाराज? हाँ, भगवान कृष्ण मध्य में है, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण, और चारों तरफ गोपियों का मंडल है, नृत्य होने लग गया, ताता थे ताता थे ताता थे ताता थे, नृत्य होने लग गया। बोले ताल कौन दे रहा था? आकाश में देवता थे ना, वो दुंदुभी के साथ गंधर्व लोग गान कर रहे थे, दुंदुभी के साथ मृदंग बजा रहे थे, ताल गति के साथ नृत्य हो रहा था। फूलों की वर्षा हो रही है, वृंदावन का आसमान विमानों से भरा हुआ था, ऐसा सुंदर महाराज की लीला थी। अब महाराज कहते हैं काफी देर तक नृत्य होता रहा भगवान के साथ गोपियों का। थोड़ी बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई? गोपियों के मन में थोड़ा गर्व आ गया, अरे हम कितने योग्य हैं, भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे। और श्री राधा रानी के मन में थोड़ा मान आ गया, भगवान कृष्ण हमारे जैसे गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये गर्व और मान जहाँ पर आ जाएगा फिर लीला का रस गायब हो जाएगा। हाँ, लीला रुक जाएगी, भगवान का आनंद रस रुक जाएगा। भगवान नाचते नाचते गोपियों के मध्य में अचानक अंतर्धान हो गए। जैसे अंतर्धान हुए वो सारी गोपियां महाराज करुण क्रंदन करने लगी। हाँ, भगवान कृष्ण मिले थे और अचानक गायब हो गए। और गोपियां खोजते हैं भगवान कृष्ण को, बड़े बड़े वृक्षों से पूछते, अरे भाई तुम्हारी लंबाई बहुत ज़्यादा है, क्या तुमने भगवान कृष्ण को देखा है, वो कहाँ छिप गए? तुलसी से पूछते, तुलसी तुम्हारे बिना तो भगवान रहते ही नहीं, तुम ही बता दो भगवान कृष्ण कहाँ छिपे हैं। और आगे खोजते खोजते गोपियां गईं, जानते हो क्या दिखाई दिया? भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए जमुना जी के बालू के ऊपर। समझ गए ठाकुर जी इधर ही गए हैं। और आगे बढ़ी तो एक गोपी के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। समझ गए कौन सी गोपी है, कौन सी थी जो भगवान के साथ गई थी? राधा रानी। हाँ, देखो गोपियों बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। अरे देखो तो सखियो, इसी गोपी की साधना सफल हुई है। क्यों? क्योंकि सबको छोड़ करके भगवान इनको अपने साथ ले गए हैं, तो सफलता तो इसी साधना की है। हाँ, ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। इसी गोपी की साधना सफल है महाराज। और आगे बढ़े, देखो कैसे कैसे सुंदर भाव की लीलाएं। और आगे बढ़ी तो वो गोपी के चरण चिन्ह दिखने बंद हो गए, खाली श्री कृष्ण के दिखाई दे रहे। जानते हो गोपियों को मन में क्या भाव आया? राधा रानी बहुत कोमल है, चलती चलती थक गई होंगी, तो भगवान कृष्ण उनको गोदी में उठा के ले गए होंगे, इसलिए भगवान कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर भाव है। हाँ, क्या दिव्य जीवन था इन गोपियों का। लेकिन उधर क्या हुआ? भगवान कृष्ण जब बहुत दूर तक गए, श्री राधा रानी को भी गर्व हो गया। श्री राधा रानी कहती है मैं चलने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे को ले चलने की व्यवस्था करो। गर्व हो गया है, भागवत में लिखा है। लेकिन बात समझ में नहीं आती।
राधा रानी भगवान कृष्ण वास्तव में दो नहीं हो तो एक है, शक्ति और शक्तिमान है। उनको गर्व भगवान कृष्ण से हो जाए, ये बात थोड़ा कठिन लगती है। मैंने अपने गुरु जी से पूछा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, कि राधा रानी को भी गर्व हो सकता है क्या? उन्होंने कहा कि गर्व नहीं हुआ, गर्व की लीला किया, गर्व का अभिनय किया। किस लिए किया? क्योंकि जब राधा रानी ने गर्व का अभिनय किया तो ठाकुर जी राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। जब गोपियां आईं, उनको पता लगा कि अरे ठाकुर जी तो राधा रानी को भी छोड़ के चले गए, तो गोपियों का गर्व अपने आप खत्म हो गया। जो ठाकुर श्री राधा रानी को छोड़ के जा सकते, हमको क्या हमारे सौंदर्य से अपनाएंगे, साधना से अपनाएंगे? तो माने राधा रानी की करुणा, गोपियों के गर्व को दूर करने के लिए राधा रानी ने गर्व का अभिनय किया, लीला की। भगवान कृष्ण जब उनको भी छोड़ के चले गए, श्री राधा रानी के मुख से एक एक शब्द निकलता है भगवान का, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज। और जानते हैं, गौड़ी संप्रदाय के महापुरुष कहते, एक एक शब्द जो राधा रानी के श्री मुख से निकला, वृंदावन में भगवान के एक एक विग्रह प्रकट हो गए। जब उन्होंने नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण कहा तो श्री राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ प्रकट हो गए, और महाभुज कहा तो बांके बिहारी प्रकट हो गए। राधा रानी के एक एक शब्द से ब्रज के एक एक ठाकुर प्रकट हो गए। ये शब्द की महिमा, अगर हृदय से भगवान का नाम निकले तो नाम नामी को प्रकट कर देता है। राधा रानी को देख करके सारी गोपियां का गर्व दूर हो गया, सब मिल करके भगवान को खोजने लग गई। अब महाराज जो खोजते खोजते जब भगवान नहीं मिले तो जमुना किनारे आकर के भगवान के हृदय से प्रार्थना करने लग जाती है, और इसी प्रार्थना का नाम है गोपी गीत। ये गोपियों के जीवन के हृदय की अंतिम प्रार्थना है। जो उनके हृदय का कृष्ण प्रेम था वो गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ। और जो भी कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, अगर वो कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो इस गोपी गीत का पाठ उनको रोज अवश्य करना चाहिए। और जिस लय में ब्रज की परंपरा में जिस लय में करते हैं उसी लय में करना चाहिए। आप देखेंगे बिना अर्थ समझे भी आपके शरीर में रोमांच होगा, ऐसा इसका प्रभाव है। 4-5 श्लोक में आपको उसी लय में गा करके सुनाऊंगा कैसे इसका पाठ किया जाता है। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयित दृश्यता दीक्षुतावका तैधृता तव कामिचिद्वते शरदुदासये साधु जात शरति जोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका भरत निघ्नतो नेह किं बधा विषजलापया व्यालिराक्षसा वैद्यमारुतात् वैद्युतानला वृषमयात्मजा
न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मरे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम्। इस प्रकार से ब्रज की परंपरा में गोपी गीत का पाठ किया जाता है। इसलिए से अगर कोई भी पाठ करे गोपी गीत का, हृदय द्रवित होता है, शरीर में रोमांच होता है। गोपियाँ कहती है, श्याम सुंदर, क्या आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो? यशोदा मैया तो इतनी कोमल हृदय की है, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? हम सभी को बीच में छोड़ करके आप अंतर्धान कैसे हो सकते हो? कन्हैया, एक समय ऐसा था जब तुम्हारी कथा सुन करके हम अपना जीवन निकाल लेते थे। जब तुम गोचारण करते थे, दिन में तुम्हारी कथा कह कह करके समय पार कर लेती थी। तब कथा मृतम। देखो गोपियों का जीवन, कथा में हमको सबको आनंद आ रहा है ना? आ रहा है कि हाँ ना? तो बोलो, आ रहा है। लेकिन गोपियों का जीवन कितना ऊंचा था। गोपियों को कथा सुनने से तकलीफ बढ़ जाती थी। क्या? हमको कथा सुनने से भगवान की याद आती है, रस आता है, आनंद आता है। लेकिन गोपियाँ कृष्ण कथा सुनती थी तो कृष्ण मिलन की तड़प जागृत हो जाती थी और उनको दुख बढ़ जाता था। हाँ, गोपियाँ कहती, कन्हैया एक समय वो था जब तुम गोचारण के लिए जाते थे, तुम्हारी कथा सुन सुन करके हम अपना समय निकाल लेती थी कन्हैया। लेकिन आज हम क्या करें? कथा सुनती हैं तो तकलीफ होती है और नहीं सुनती हैं तो तकलीफ होती है। हम करें तो क्या करें? कथा सुनती है तो तड़प होती है तुमसे मिलने की, तुमको देखने की, तुमको हृदय में उतारने की। हम करें तो क्या करें? कैसा जीवन था गोपियों का, कितना ऊंचा जीवन था। और गोपियाँ कहती है, कन्हैया जब सायंकाल तुम गोचारण करके आते हो, मालूम है हमारी दशा क्या होती है? दिन भर का वियोग, दिन भर के वियोग की घटना। सायंकाल जब आते हो तो हम निर्निमेष नेत्रों से आपको देखते हैं। आपके घुंघराले बालों में गायों के खोरों से उड़ी हुई धूल लगी होती है, सांवरा शरीर होता है, बनमाला पहने होते हो। उस दर्शन से हमारे दिन भर की जो विरह की अग्नि हो समाप्त होती है। लेकिन इतनी सुंदर बात कही गोपियों ने, वो दर्शन करते समय जब हमारी पलक बीच में गिर जाती है तो हमको असह्य वेदना होती है। हमको लगता है अगर ब्रह्मा जानता होता कि गोपियों का प्रेम क्या है तो हमारी आंखों में पलकों का निर्माण ही नहीं करता, जैसे तुम्हारे दर्शन में बाधा नहीं पड़ती। क्या जीवन था इन गोपियों का। पलकों के निर्माण से भी हमको विघ्न प्रतीत होता है। तुम्हारे दर्शन के बीच में एक गोपियाँ महाराज गोपी गीत का पाठ करते करते बेहोश हो जाती है। जीवन की अंतिम प्रार्थना थी उनकी। गोपियाँ जैसे बेहोश होकर के गिर जाती हैं, भगवान ने देखा अब लीला करने से ठीक नहीं है, अनिष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए पीताम्बर से हाथ को बांधे हुए और वहीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की।
जैसे प्रकट हुए महाराज जय जयकार होने लग गया। गोपियों के शरीर में जैसे प्राण आ गए, गोपियाँ उठ के खड़ी हो गई। किसी गोपी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ी, किसी ने कंधा पकड़ा, सब पकड़ के खड़ी हो गई। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों क्या कर रही हो? बोले अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं तो फिर भाग जाओगे तुम। हाँ, कितना सरल जीवन है। अगर भगवान भागना चाहे तो क्या कोई पकड़ के रख सकता है? लेकिन गोपियों को लगता हम पकड़े रहेंगे तो भाग के नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं चलो अब महाराज करें जमुना पुलिन पर। जमुना पुलिन पे तो आ गई, लेकिन गोपियों के मन में प्रश्न है। ललिता ने कहा कन्हैया हमारे प्रश्न का समाधान कर दो, फिर रासलीला करेंगे। प्रश्न गोपियों के मन में प्रश्न। भगवान को आश्चर्य है, जो जीवन में अभी तक कभी प्रश्न ही नहीं किया, आज प्रश्न नहीं होगा, शायद आक्षेप होगा मेरे ऊपर। भगवान समझ गए कि आक्षेप होगा मेरे ऊपर। भगवान ने हमारा थोड़ा घुमाना, गोपियों को थोड़ा घुमाना शुरू किया। क्या? भगवान कहते हैं गोपियों जिससे प्रश्न किया जाता है ना, उसको ऊंचे आसन पे बैठा ला जाता है। जैसे आप लोगों को कथा सुनना है, हमको ऊंचे आसन पे बैठा लो। जो भी वक्ता होगा उसको ऊपर बैठा ला जाता है, श्रोता नीचे बैठता है। भगवान कृष्ण ने कहा तो हमारे लिए पहले व्यासासन की व्यवस्था करो, ऊपर बैठा लो, तुम लोग नीचे बैठो, फिर प्रश्न करो। जानते थे भगवान कृष्ण रात्रि में व्यासासन बनाएंगे नहीं तो प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा नहीं। लेकिन धन्य है वो गोपियाँ। जानते हो गोपियों ने क्या किया? हजारों की संख्या में गोपियाँ थी, अपने अपने दुपट्टे बिछाने प्रारंभ कर दिए। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, हजारों दुपट्टे बिछ गए और एक व्यासासन बन गया। और गोपियाँ कहते हैं ललिता विशाखा प्रभु पधारो, व्यासासन तैयार है, आप विराजो उस पे। भगवान मुस्कुरा के चले व्यासासन पे बैठने के लिए। सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित जानते हो ये व्यासासन कैसा था? ये गोपियों के दुपट्टे थे। जब गोपियाँ रो रही थी, इसी में अपने आंसू पोंछे थे, उसमें काजल लगा था, आंसू लगे थे, पसीना लगा था उन दुपट्टों में। उन्हीं दुपट्टों का व्यासासन बनाया गया है। जो परमात्मा साधुओं के हृदय में कमल के आसन पे भी जल्दी नहीं बैठते, आज जो प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों के दुपट्टे के आसन पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। देखो परीक्षित, ये है भगवान की कृपा और करुणा, और ये है प्रेम की पराकाष्ठा। बैठ गए। ललिता ने पूछा कन्हैया हमारे मन का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भजतो न भजन्ते क एक तद विपर्ययम् नो भयांश भजन्ते क तन्नो ब्रूहि साधु। कन्हैया दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो प्रेम किए बिना भी प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते हैं। ये तीनों तरह के लोग कौन होते हैं? कन्हैया समझ गए प्रश्न नहीं है तो मेरे ऊपर आक्षेप है, कटाक्ष है। भगवान कृष्ण तो क्या कहना, बड़ी चतुराई से सबका जवाब दे दिया। गोपियों जो प्रेम करने से प्रेम करे उसका नाम प्रेम नहीं, वो व्यवहार है, व्यवहारिकता है, मनुष्यता है। आपने हमारे लिए कुछ किया, हमने आपके लिए कुछ किया, ये तो व्यवहारिकता है, मनुष्यता है, इसको प्रेम नहीं कहते। बोले फिर? बोले हमारे बिना कुछ किए जो हमारी भलाई का हमेशा काम करता रहे, हमारे बिना कुछ किए बिना रिटर्न की आशा के, उसका नाम प्रेम होता है। जो ईश्वर करता है, संत करते हैं या निस्वार्थ माता पिता करते हैं, 3 का नाम उसमें आया। अंतिम प्रश्न तो गड़बड़ था, वही था जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करे, वो कौन होता है? कन्हैया समझ गए, यही तो मेरे ऊपर कटाक्ष है। कन्हैया ने घुमा दिया प्रश्न को। कन्हैया ने कहा वो ब्रह्मज्ञानी होते हैं बैठे हैं ना यहाँ, ब्रह्मज्ञानी किसी से प्रेम नहीं करते। क्यों? उनकी दृष्टि में दूसरा होता ही नहीं। जब दूसरा होगा तब ना प्रेम करेंगे। वो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। गोपियों ने कहा अच्छा ब्रह्मज्ञानी ना हुए तो बोले आत्माराम होंगे, अपनी मस्ती में रहते होंगे, वो ध्यान ही नहीं रहता होगा कौन क्या कर रहा है। बोले अगर दोनों ना हो तो बोले बेवकूफ़ होगा, समझते ही नहीं होगा कौन उनसे प्रेम करता है। बोले अगर बेवकूफ़ ना हुए तो बोले फिर तो अपराधी है।
अगर समझता है ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, रिटर्न नहीं देता तो अपराधी है। विशाखा ने कहा कृष्ण का नंबर किस में आता है? ये ब्रह्मज्ञानी है। बोले ब्रह्मज्ञानी होते तो गोपियों का माखन चुरा चुरा के नहीं खाते, चोरी नहीं करते। ब्रह्मज्ञानी चोरी थोड़ा करता है। अच्छा ये हाँ आत्माराम है। बोले आत्माराम होते तो चीरण नहीं करते, महाराज नहीं करते, आत्माराम भी नहीं है। बोले फिर ये नासमझ है, इनको नहीं मालूम कि हमने आराधना इनके लिए किया है, इनको जीवन दिया है। बोले नासमझ नहीं, वरदान तो इन्होंने दिया है, नासमझ कैसे हैं? बोले फिर चौथे ही नंबर घट्टा ही अपराधी हैं, ये हमारे अपराधी हैं। गोपियों की अदालत ने श्री कृष्ण को अपराधी घोषित कर दिया। कन्हैया बोले ठहरो ठहरो, व्यासासन पे मैं बैठा हूँ और निर्णय तुम लोग दे रहे हो, मेरे से पूछो मैं क्या हूँ। गोपियों ने कहा अच्छा तो अब बता दो, आप हमको छोड़ के क्यों चले गए थे, क्यों छिप गए थे? धन्य है गोपियों का प्रेम। कन्हैया ने कहा गोपियों सच बताओ, तुम्हारे निश्चल प्रेम का बदला, निश्चल जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, भगवान का वाक्य। भगवान जिनको निष्काम कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, दिव्य कह रहे हैं, भगवान कहते हैं गोपियों तुम्हारे निश्चल प्रेम का बदला मैं देवताओं को आयु लेके भी देना चाहूँ तो भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। तुमने ऐसा प्रेम किया है, तुमने ऐसा प्रेम किया, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा गोपियों। तो गोपियों ने कहा कन्हैया ऋणी रहोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको क्या ऋण नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है? बोले एक ही उपाय है, अगर किसी जमींदार का पैसा कोई ले ले, लौटाने में समर्थ न हुए तो ऋणहीन होने का एक ही उपाय है कि हमारा जो जमींदार है उसको माफ़ कर दे, पैसे को माफ़ कर दे, जैसे किसानों का पैसा माफ़ किया जाता है। भगवान कहते हैं गोपियों तुम मेरे को माफ़ कर दो तो ही मैं ऋण हो सकता हूँ, बाकी ऋण होने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण इस वाक्य से गोपियाँ प्रसन्न हो गई, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। फिर पूछा तो आप छिपे क्यों थे? प्रश्न तो वहीं रह गया, छिपे क्यों थे आप? भगवान कृष्ण ने कहा सच बताऊं गोपियों, अगर मैं नहीं छिपता तो तुम्हारे हृदय में गोपी गीत के इतने सुंदर सुंदर भाव जो छिपे थे वो प्रकट नहीं होते, और प्रकट नहीं होते तो दुनिया को पता कैसे लगता कि गोपियों का जीवन क्या है। तुम क्या हो ये बताने के लिए मैं ये लीला किया था, गोपियों का जीवन संसार में पता लगे कि क्या है। अब गोपियों के साथ महारास प्रारंभ हुआ महाराज। हाँ, भगवान कृष्ण और राधा रानी मध्य में है, चारों तरफ अनेक मंडल, अनेक घेरे गोपियों के बने हैं। महारास प्रारंभ हुआ, ताता थे ताता थे ताता थे, काफ़ी देर तक हुआ। फिर गोपियों के मन में आया भगवान कृष्ण जैसे राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं, क्या हमारे साथ भी करेंगे? भगवान कृष्ण समझ गए तो सबके मन में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण दो दो गोपी के मध्य में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए, वो भी तो लीलाधारी है ना। हाँ, धीरे 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 दो दो गोपी के मध्य में, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, एक हाथ एक गोपी के हाथ में, एक हाथ दूसरी गोपी के हाथ में। फिर नृत्य प्रारंभ हुआ, बहुत देर तक होता रहा। फिर गोपियों के मन में आया कितना आनंद आता अगर भगवान कृष्ण के दोनों हाथ हमारे दोनों हाथ में होते। भगवान कृष्ण भक्तवांछा कल्पतरु, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए महारास में। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, क्या दिव्य महारास हुआ। ब्रह्मा अपने विमान में बैठ के देख रहे, इंद्र देख रहा है, बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, भगवान शंकर देख रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं देखूंगा नहीं, मैं तो शामिल हो जाऊंगा। भगवान शंकर बोले मैं भी शामिल होऊंगा रास में। गोपियों ने कहा यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, बोले मैं गोपी बन जाऊंगा। लेकिन रास में शामिल, वही गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में विराजमान है ना, वही गोपेश्वर महादेव बने। इतना दिव्य रास हुआ महाराज। कितने दिन चला मालूम है? 6 महीने चला। 6 महीने की रात्रि हो गई। क्यों? पूरे साल की रात्रियाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिल गई। चंद्रमा रुक गया क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लिए थे। चंद्रमा रुक गया, रास चलता रहा। 6 महीने चला, किसी को समय का पता नहीं लगा। प्रातः काल हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों अब अपने अपने घरों को जाओ। न चाहते हुए भी भगवान का आदेश मान करके भगवान को प्रणाम किया और गोपियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। इस रास लीला को श्रद्धा पूर्वक जो कहेगा और सुनेगा
उसको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया। इसका फल श्रुति है। बोली रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। अब रासलीला के एक दो भजन होंगे और उसके बाद आगे की कथा होगी। रासलीला के बड़े सुंदर भजन है रासलीला के, ब्रज का रास। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। सरर सरर चले मधुरी पुरवैया, वो मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग
दो आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी ओहो ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग जग का पालन हारी ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग जग का पालनहारी। राधे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे रे जमुना किनारे कान्हा नाच राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी जय हो राधे रचो है राधे रचो है यमुना किनारे कान्हा राधे रचो है राधे रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओहो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन जय हो राधे रचो है राधे रचो है यमुना किनारे कान्हा राधे रचो है राधे रचो है राधे रचो है यमुना किनारे कान्हा राधे रचो है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण और सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन
रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। 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 मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। बोलिए राज बिहारी भगवान की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कथा शुरू करें? आप अपनी कथा बंद करें तो हम शुरू करें। बोले रास बिहारी भगवान की, प्रेम से बोले रास बिहारी भगवान की। महाराष्ट्र की पावन लीला संपन्न होती है। एक दिन देवर्षि नारद महाराज कंस के यहाँ जाते हैं और कंस से कहा, कंस तुम प्रतिदिन कोई ना कोई असुर भेजते हो ब्रज में, वो लौट के आता नहीं और तुम अगले दिन दूसरा भेज देते हो, पता भी नहीं लगाते हो उसका क्या होता है। कंस ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जो भी असुर ब्रज में जाते हैं उनको नंद बाबा के दोनों जो बालक हैं कृष्ण और बलराम, ग्वाल बालों के साथ मिल करके उनको मार देते, और तो पता लगाता नहीं, अगले दिन दूसरा भेज देता है। और नारद जी ने और भेद खोल दिया, तुमको पता है ये नंद बाबा के जो दोनों बालक हैं कृष्ण बलराम किसके बालक हैं? बोले हाँ नंद बाबा के हैं। बोले नहीं, ये वसुदेव जी के बालक हैं दोनों। तेरे को मालूम ही नहीं? वसुदेव जी ने चोरी चोरी दोनों बालकों को गोकुल भेज दिया और तेरे सामने सत्यनिष्ठ बने हुए, ये तेरे साथ इतना धोखा हो रहा है। नारद जी ने फिर महाराज झगड़ा लगा दिया ना। इसलिए जो लोग झगड़ा लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है?
नारद हैं समाज के, हाँ। लेकिन नारद जी एक्चुअल में झगड़ा लगाते तो हैं, लेकिन भगवान के काम को आगे बढ़ाते। कंस ने कहा तो क्या करूं प्रभु? बोले करना क्या है, तो अकेला असुर होता है वहां मार देते हैं कृष्ण बलराम। अब तो कुछ ऐसा यज्ञ का आयोजन करके कृष्ण बलराम को मथुरा बुला ले, वो दोनों अकेले होंगे, तुम बहुत लोग होंगे, बड़े बड़े योद्धा तेरे पास हैं, उन दोनों को घेर के यहाँ मार डालना। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ नारद जी से, नारद जी का पूजन किया। प्रभु आप नहीं होते तो मेरे कल्याण की बात कौन सोचता? कंस का कल्याण कौन कराएगा? नारद जी तो कराएंगे ना। हाँ, ये है नारद जी की विधि। उसी से पूजन करा लिया और उसी के मरने का उपाय बता दिया। बोले उनको यहाँ बुला ले, यज्ञ के बहाने यहाँ अकेले आएंगे, तुम सब मिल के मार डालना। नारद जी वहाँ से चले गए कंस को समझा करके। बोले किसको भेजो? बोले अक्रूर जी को भेज दो, अपना रथ लेकर के, वो भगवान कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं, वो भी खुश तुम भी खुश, उनको भेज दो। अक्रूर जी को बुलाया महाराज कंस ने, उनको समझाया। इधर नारद जी वृंदावन चले गए भगवान के पास। भगवान ने केशी का उद्धार किया था और खड़े थे। नारद जी ने कहा प्रभु आज आपके इन हाथों से केशी का उद्धार देखा है, परसों आपके इन्हीं हाथों से कंस का उद्धार देखूंगा। परसों? अभी तो मैंने मथुरा जाने की कोई योजना नहीं बनाई नारद जी, परसों कैसे देखोगे? नारद जी ने कहा प्रभु योजना बनाने का काम तो मेरा है, आपका थोड़ा है। योजना बना के ही आ रहा हूँ, मथुरा से ही आ रहा हूँ, और इतनी सुंदर योजना बनाई है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। कंस अपना रथ भेजेगा, निमंत्रण पत्र भेजेगा, आदमी भेजेगा, आपको केवल चले जाना है। हाँ, कल वो आएंगे, परसों आप जाएंगे, उसके अगले दिन कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, अभी तो होगा। हाँ, तो महाराज इधर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी आप नहीं होते तो मेरे कामों को इतनी जल्दी आगे कौन बढ़ाता। इधर अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। कंस, अक्रूर जी तुम्हारे जैसा मित्र मेरा कोई नहीं। दुष्ट आदमी जब आपकी बहुत प्रशंसा करने लग जाए तो थोड़ा सावधान हो जाना। वो दुष्ट आपका भला नहीं करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेगा। कंस कहता आपके जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं है। क्या करना है राजन? बोले मेरा सोने का रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को लेके आ जाओ वृंदावन से। क्यों? बोले धनुष यज्ञ करूंगा, लेकिन अक्रूर जी सच बताऊं धनुष यज्ञ का तो बहाना है, उन दोनों को मारना है यहाँ बुला के। अक्रूर जी संत है। अक्रूर जी ने कहा कंस योजना तो ठीक है, लेकिन सफलता मिलेगी कि विफलता मिलेगी इस पर एक बार और विचार कर लो। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार। कंस अगर गीता ज्ञान सुनता तो कंस कंस ही क्यों होता? कंस ने कहा अक्रूर जी जितना आपको कहा गया उतना करो, बिना पूछे सलाह। ये सुविधाएं बहुत पुरानी अपने देश में 5000 साल से चली आ रही। क्या? बिना पूछे सलाह देना, बिना पूछे दवा बता देना। अगर मेरे को 2-4 बार खांसी आ जाए ना प्रवचन में, ऑडियंस में से 150 लोग बता देंगे महाराज ये खा लेना, ये कर लेना, ये गोली खा लेना, गरारा कर लेना, नमक के पानी से कंठिल खा लेना, क्या क्या, बादाम का हलवा खा लेना गरम गरम। एक महात्मा तो बताए बादाम का हलवा गले के ऊपर उससे सिकाई कर लेना, मैंने सिकाई करने ज़्यादा अच्छा, खा लेना ज़्यादा अच्छा है ना। वो गले में रहेगा, बाहर अच्छा गले के अंदर चला जाए। क्यों युवराज सिंह जी? खाना ज़्यादा अच्छा है ना, सिकाई क्या करना है उससे। तो महाराज कहते हैं अक्रूर जी को डांट पड़ी, बिना पूछे सलाह दिया। अक्रूर जी समझ गए, लगता है भगवान इसका उद्धार करना चाहते हैं। अक्रूर जी को जिस दिन कंस ने बुलाया था उस दिन एकादशी थी। अक्रूर जी ने व्रत किया था, द्वादशी का पारणा करना था। अक्रूर जी सोचे कल वृंदावन जाना है, भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, दर्शन करने के बाद पारणा करूंगा। क्यों? आधा घंटे का रास्ता मथुरा से वृंदावन। भगवान के दर्शन, अगर आप किसी तीर्थ में जाओ, वृंदावन जाओ, अगर आपका शरीर साथ देता है तो पहले भगवान का दर्शन करो, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, कुछ गरीबों को दान दो, उसके बाद भोजन करो। ये मर्यादा है, ये विधि है, अगर शरीर साथ दे।
महाराज अक्रूर जी रात्रि भर सोए नहीं, क्यों? कल कृष्ण के दर्शन होंगे। हाँ, अगर हमको आपको भी सूचना मिल जाए ना कि कल कृष्ण के दर्शन होंगे तो नींद आएगी क्या? हाँ? सुबह की प्रतीक्षा रहेगी, कितनी जल्दी प्रातःकाल हो जाए, रात्रि भर सोए नहीं। प्रातःकाल स्नान पूजन नित्य कर्म करके कंस का जो रथ था सोने का उसमें बैठ गए, मथुरा से बाहर निकल पड़े रथ को चलाते हुए। रथ में निकला महाराज बाहर मथुरा के, और अक्रूर जी का मन पहुंच गया वृंदावन। हाँ, अरे आज मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, क्या सही में हो जाएंगे? भरोसा ही नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा कोई कर्म तो है नहीं कि मेरे को दर्शन हो जाएंगे। फिर सोचते हैं कोई कर्म से भगवान का दर्शन तो नहीं होता, वो तो कृपा से होता है। आज लगता है कृपा हो गई है मेरे ऊपर। अच्छा, जब मेरे को दर्शन होंगे, जैसे भगवान कृष्ण सामने दिखेंगे, मैं रथ से कूद पड़ूंगा, कूद करके जमीन पे साष्टांग लेट जाऊंगा। जब मैं लेट जाऊंगा तो भगवान कृष्ण अपना हस्त कमल क्या मेरे सिर पे रखेंगे, और जब अपना हस्त कमल मेरे सिर पे रख देंगे, मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या श्री कृष्ण अपने हृदय से मेरे को लगा लेंगे? अपने हृदय से लगा लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, शरीर रोमांचित होगा। अभी से उनके आंखों में आंसू आ रहे, ये याद करके, हाँ, कल्पना करके, इमेजिन करके। और बहुत देर तक हृदय से लगने के बाद क्या श्री कृष्ण मेरे से पूछेंगे, चाचा जी सब कुशल तो है ना? अगर भगवान कृष्ण अपना चाचा कह के मेरे को बुला देंगे तो मेरा मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। भगवान जिसको अपना बना ले तो उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। ये सोच रहे, सोचते सोचते भाव दशा में चले गए, रथ चलाना भूल गए। अब भूल गए तो जानते हो कितने देर ध्यान में पड़े रहे? सुबह से शाम हो गई। ये भक्त थे महाराज, सुबह से शाम रथ में पड़े पड़े ध्यान हो रहा है। कोई कमरा नहीं था, कोई पूजा घर नहीं था, मंदिर नहीं था। जब चलाने वाला भाव में है, ध्यान में है, तो घोड़ों ने चलना बंद कर दिया। शाम हो गई। भगवान कृष्ण ने देखा अक्रूर जी वृंदावन पहुंचने वाले नहीं हैं। जब चल ही नहीं रहे, रथ को चला ही नहीं रहे, तो पहुंचेंगे कैसे? योग माया से कहा, योग माया इनके रथ को वृंदावन पहुंचाओ, फिर आगे की लीला मैं करूंगा। योग माया ने अक्रूर जी के रथ को वृंदावन पहुंचा दिया। सूर्यास्त होने वाला था, सूर्योदय के समय चले थे, 12 घंटा हो गया, मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचे। अरे पहुंचे तो तब ना जब चले, वो तो खड़े थे, भाव में डूबे हुए थे। अब महाराज जैसे वहां गायों की आवाज़ सुनाई दी, बछड़ों की आवाज़ सुनाई दी, लगा अक्रूर जी को लगता है वृंदावन आ गया। उठ के बैठे, अरे संध्या हो गई, मेरे को पता ही नहीं लगा। लोगों से पूछा, भैया कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा इस समय तो गौशाला में होंगे, महल में तो होंगे नहीं। क्यों? गैया का दूध निकालते हैं स्वयं। तो सीधे रथ लेकर के गौशाला चले गए। गौशाला में क्या देखा? श्री कृष्ण और बलराम, जिनकी अवस्था लगभग 10.5 साल की है, हृष्ट पुष्ट शरीर है, एक सांवरे हैं, एक गोरे हैं, एक पीताम्बर पहने, एक नीलांबर पहने हैं, हाथी के 2 बच्चों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। कैसे थे भगवान कृष्ण? हाथी के 2 बच्चों के जैसे हृष्ट पुष्ट। हाँ, ताली बजाओ उनके लिए, कैसे हेल्दी थे भगवान। ऐसे ही रहना चाहिए, हृष्ट पुष्ट महाराज, हाथी के 2 बच्चों के जैसे। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, मरियल कल्चर जो है ना, वो बेकार कल्चर है। जो मेंटेन करने वाला कल्चर है, हाँ, ये बहुत बाद में बड़ा दुख देता है। तो कहते हैं महाराज जैसे कृष्ण बलराम को देखा, रथ से कूद पड़े। आप कल्पना करो, आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप सीढ़ियों से उतरोगे या कूद पड़ोगे? हाँ, क्यों अमिता जी? अमिता जी तो तुरंत कूद पड़ेंगे बाकी कूदे मत कूदे, हाँ, होश भी नहीं रहेगा, स्वामी जी कह रहे। इनका तो ऐसा भाव है। तो महाराज कहते हैं कूद पड़े, रथ से जमीन पे लेट गए, गौशाले में साष्टांग। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, धन्य है प्रभु, अपने भक्तों के एक एक संकल्प को पूरा करते हैं। जैसा अक्रूर जी ने सोचा वही भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जैसे अक्रूर जी लेट गए, उनके सिर पर अपना हस्त कमल रखा, दोनों हाथ से पकड़ करके उठाया,
उठा करके हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी रोने लग जाते हैं, धन्य हो प्रभु, जो मैंने सोचा था वही आप कर रहे हैं। बहुत देर तक रोते रहे भगवान के हृदय से लग करके। बहुत देर के बाद जब थोड़ा शांत हुए तब भगवान कृष्ण ने वही पूछा जो उन्होंने कल्पना की थी, चाचा जी सब कुशल तो है ना? जैसे चाचा जी कहा, अक्रूर जी तो और जोर जोर से रोने लग गए। ऐसा ठाकुर, ऐसा भगवान जो अपने भक्त के एक एक वाक्य को याद रखता है, इतनी कृपा, इतनी करुणा। फिर हृदय से लग गए भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण भी रोमांचित हैं, अक्रूर जी, ये भक्त और भगवान का मिलन। दोनों रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण प्रेम में जब ऐसी दशा हो जाए जैसे अक्रूर की हो रही है तो सोच लेना मनुष्य जीवन पाना सफल हो गया। हाँ, ऐसी दशा हो जाए कृष्ण प्रेम में, कभी रोना आवे, कभी हंसना आवे, कभी नाचना आवे, कितना सुंदर जीवन होगा। दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई चिंता नहीं, कौन आया कौन गया क्या हुआ। कृष्ण प्रेम की मस्ती में चार दीवाने मिल गए, दिन है कि रात है पता ही नहीं लगता है, कैसे निकल जाता है। ये है प्रेम, ये है कृष्ण प्रेम। महाराज अक्रूर जी को घर लाए। घर लाने के बाद अक्रूर जी को स्नान कराया, भोजन कराया, पलंग पे लिटा दिया, चरण सेवा करने लग गए। क्यों? चाचा जी हैं, चाचा जी हैं। देखो भगवान कितना निभाते हैं। चाचा जी बनाया है तो कृष्ण बलराम चरण सेवा कर रहे हैं। इसलिए भागवत में लिखा है, भक्तिम ददाति करहिचित, मुक्तिम ददाति करहिचित न तो भक्ति योगम। हाँ, भगवान से कोई मुक्ति मांगे तो जल्दी दे देते हैं, भक्ति मांगे तो जल्दी नहीं देते। ऐसे समझो, संसार की जेल से छूटना है, बंधन से छूटना है। दो कैदी हैं। एक कैदी जेलर से कहता है हमको जेल से मुक्त कर दो, कभी अपराध नहीं करूँगा। दूसरा कैदी कहता है हमको जेल से मुक्त कर दो, अब आपकी कोठी में आपकी सेवा में रहूँगा। बताओ किस कैदी पर ज़्यादा विचार करना पड़ेगा? जो कहता है छूट करके कभी अपराध नहीं करूँगा उस पर, या जो कहता है जेल से छूट के आपकी कोठी में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा? ज़्यादा विचार किस पे करना पड़ेगा अमिता जी? जो कोठी में रहना चाहता है। हाँ, जो केवल छूटना चाहता है वो ज्ञानी है, और जो छूट करके भगवान की सेवा में रहना चाहता है वो भक्त है। हाँ, इसलिए भगवान मुक्ति जल्दी दे देते हैं, भक्ति जल्दी। क्यों स्वामी जी, सही है ना? भागवत में लिखा है भाई, हमने अपनी तरफ से तो कहा नहीं, अब जानते थे स्वामी जी को छेड़ना है। मुक्ति जल्दी दे देते हैं, भक्ति जल्दी नहीं दे देते। दृष्टांत दे के हमने प्रूफ कर दिया ना कि इस पे विचार ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आज तो स्वामी जी बोल नहीं सकते, माइक इनके पास है, हम कुछ भी बोले। स्वामी जी का टर्न तो कल आएगा। कल स्वामी जी का प्रवचन 4:45 से 4:45 तक 1 घंटा पूरा 11वें स्कंद पे होगा। हाँ, आप लोग प्रेम से सुनना उसको। तो महाराज चरण सेवा कर रहे हैं। पूछा चाचा जी कैसे आगमन हुआ अचानक? अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया बहाना तो यज्ञ का है, तुमको बुलाने के लिए मेरे को भेजा गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यज्ञ के बहाने तुमको मारने की प्लानिंग है। कन्हैया ने कहा, चाचा जी ये बात मेरे को कही तो कही, बाबा से मत कहना ये बात कि मारने के लिए बुलाया है। क्यों? बाबा को पता लग जाएगा तो बाबा हमको वृंदावन से मथुरा जाने नहीं देंगे, और हमको जाना है, मामा से मिलना है, मामा का उद्धार करना है। तो अक्रूर जी कहते हैं, कन्हैया तो मैं क्या बोलूं, फिर सच्चाई तो यही है जो मैं कह रहा हूं, और मैं झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। तो कन्हैया ने कहा, जानते हो क्या कहा? कन्हैया ने कहा, चाचा जी तो आप ना झूठ बोलना ना सच बोलना, आप चुप रहना, मैं बोल दूंगा जो बोलना होगा। क्यों? रामावतार में मैंने बहुत सच बोला है और सच का परिणाम भी देख लिया है। अब कृष्णावतार में मैं चिंता नहीं करता, जहाँ जो ज़रूरत होती है बोल देता हूँ। कभी सच भी बोलता हूँ और कभी झूठ भी बोलता हूँ। ताली बजा लो। हाँ, अच्छे उद्देश्य के लिए। हाँ, ध्यान रखना है। इसका अर्थ मत लगा लेना कि स्वामी जी ने प्रमाण पत्र दे दिया झूठ बोलने का। अच्छे उद्देश्य के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो घबराना नहीं। भगवान कृष्ण से क्या सीखना? अच्छे पर्पज के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए
अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं। भगवान कृष्ण ने महाराज बाबा को बताया। क्या बताया? अरे बाबा, मामा कंस के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मामा कंस ने अपने सोने का रथ भेजा है। सोने का रथ मामा कंस ने भेजा हमको लेने के लिए, यज्ञ में बुलाने के लिए सारथी भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है। बाबा को भी आश्चर्य तो हुआ। कंस को मैं भी टैक्स देने हर साल जाता हूँ, न तो रथ लेने के लिए भेजता है न छोड़ने के लिए भेजता है। ये लाला में कोई चमत्कार तो है। हाँ, कोई चमत्कार तो है। अपना रथ भेजा है। अरे भाई, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी किसी के लिए भेजो तो कोई खास आदमी होगा ना, तभी तो भेजोगे। नहीं तो दूसरी गाड़ियाँ 2 4 5 गाड़ियाँ रहती हैं बड़े लोगों के पास, कोई भी भेज देते। पर्सनल गाड़ी नहीं भेजते। भेजते हैं? नहीं भेजते। लेकिन अगर पीएम आने वाले हों, हमारे लोकसभा अध्यक्ष आने वाले हों, या इनकम टैक्स कमिश्नर आने वाला हो, क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मी जी का मामला है ना। अगर वो आने वाला तब तो पर्सनल गाड़ी भेजेंगे। जानते हो, एक घटना सुना दूं आपको। भोज राम किंकर जी महाराज, जो मानस के बड़े मर्मज्ञ थे, रायपुर में एक बार कथा कर रहे थे। मैं भी सुनने गया था, सुनने के लिए। वहाँ पर एक उद्योगपति रोज आता था, जो कथा में कभी नहीं आता था पहले, इसके पहले रोज आता था। बड़ी सुंदर माला लेके पंडित जी को पहनाता था, कथा में बैठता था। लोगों ने देखा है तो कभी कथा था में आता नहीं, इस बार क्यों आ रहा है? एक दिन 2-3 दिन के बाद लोगों ने पूछा आयोजकों ने कि आपको तो कथा वथा में कोई प्रेम था नहीं, इस बार अचानक कैसे प्रेम हो गया? उसने सही बात बता दी। बोले, पंडित जी की कथा में इनकम टैक्स कमिश्नर रोज आता है। मेरा इनकम टैक्स में केस फंसा हुआ है। अगर मैं रोज आऊँगा तो कमिश्नर साहब समझ जाएंगे कि भला आदमी है, तो मेरे को थोड़ा छूट दे देंगे, इसलिए मैं कथा में आता हूँ। तो कथा में तो आ रहा था, किस लिए आ रहा था? ये अलग अलग उद्देश्य होते हमारे। अब यहाँ भी कथा में बहुत लोग आ रहे हैं, जरूर कथा के प्रेमी हैं जो कथा में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी आ रहे होंगे कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष कथा में रहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा लेंगे। मैं देखता हूँ, हाँ, वो फोटो के पीछे लग जाते हैं लोग। फोटो खिंचा मना करते हैं उनके सिक्योरिटी वाले, फिर भी पीछे लग जाते, इधर से उधर से उधर से। तो कथा में आते तो बहुत लोग हैं, आने का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो महाराज, जैसे कन्हैया ने कहा बाबा से, बाबा को बड़ी खुशी तो हुई। सारे गांव में महाराज सूचना करवा दी, सभी लोगों को चलना है, कल प्रातःकाल मथुरा चलना है, कंस मामा के यहाँ यज्ञ। सब लोग महाराज सामान लेके चलो, दूध दही मक्खन जिसके पास जो भी है। सब लोग तैयार हो गए। वृंदावन में भी रात्रि भर 2 लोग नहीं सोए, ग्वाल बाल भी नहीं सोए, गोपियां भी नहीं सोई। क्यों? ग्वाल बाल आनंद के कारण नहीं सोए। कल हम सभी लोग श्री कृष्ण के साथ मथुरा देखने जाएंगे, यज्ञ देखने, आनंद था। गोपियां कष्ट के कारण नहीं सोई। क्या कल प्रातःकाल श्री कृष्ण हमको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएंगे। हाँ, इतना कष्ट, वियोग का भय, दोनों नहीं सोए। अत्यंत दुख हो तो भी नींद नहीं आती, और अत्यंत आनंद हो तो भी नींद नहीं आती। नींद तो बीच वालों को ही ज़्यादा आती है। हाँ, न सुख है न दुख है, कोई बात नहीं, नींद आ जाती है। यहाँ भी कभी कभी आ जाती है, नहीं आ जाती है कि नहीं? नहीं आती, कम आती है, लेकिन आती तो है कभी कभी किसी किसी को। कहाँ से आती है नींद ये? हाँ, अमिता जी सिक्योरिटी वालों को नहीं लगा कि अंदर नहीं आवे? नींद कहाँ से आ जाती है? तो कहते हैं महाराज दोनों नहीं सोए। प्रातः काल जानते हो, ब्राह्म मुहूर्त से गोपियों ने नंद भवन को घेर के खड़ी हो गई। विधाता को दुख दे रहे हैं, विधाता को महाराज कोस रही हैं। अहो विधात स्तवना क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांशा कृतार्थान् वियुनं क्षपार्थकं, विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे ब्रह्मा, तू है तो बुद्धि का देवता, लेकिन तेरे पास लगता है बुद्धि है नहीं। अगर तेरे पास बुद्धि होती
और तेरे को मालूम था कि श्री कृष्ण इतनी जल्दी वृंदावन से मथुरा चले जाएंगे, तो तूने श्री कृष्ण से हमारा प्रेम ही क्यों करवाया? अगर तेरे को मालूम था इतनी जल्दी वियोग हो जाएगा तो तूने ऐसा क्यों किया? गोपियाँ कहती हैं, कुछ भी हो जाए, हमारे जीवित रहते हुए श्री कृष्ण का रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जाएगा। हम पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। ये मृत शरीर के ऊपर से रथ जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब उधर क्या होता है जानते हो? अक्रूर जी, श्री कृष्ण बलराम नित्य कर्म करके तैयार हो गए। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। भगवान कृष्ण बलराम घर से निकले, रथ में बैठ गए। हजारों की संख्या में गोपियां हैं महल के बाहर रो रही। इस घटना को भी आप ध्यान से सुनेंगे तो पता लगेगा गोपियां क्या थी। हजारों की संख्या में गोपियां, ये वही गोपियां हैं जिनके साथ महाराज किया था, ये वही गोपियां हैं जिनका माखन चोरी किया था, वही गोपियां हैं जिनके साथ नटखटपना करते थे। आज वही गोपियां रो रही हैं। श्री कृष्ण बलराम किसी गोपी से नहीं मिले, सीधे जाके रथ में बैठ गए और अक्रूर से कहा रथ चलाओ। गोपियों ने रथ को पकड़ लिया। अक्रूर, हम लोगों के जीते जी ये रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से कहा, अक्रूर जी, इन गोपियों को कह दो मैं मथुरा से जल्दी लौट के आ जाऊंगा, रास्ता छोड़ दे। यहाँ पर आप विचार करें, भगवान कृष्ण इतने कठोर कैसे हो सकते? क्या उन गोपियों से उतर करके स्वयं थोड़ी देर बात नहीं कर सकते थे? क्या उनसे नहीं मिल सकते थे? क्या उनको नहीं समझा सकते थे? समझा सकते थे, उतर के बात कर सकते थे। लेकिन वो जानते थे गोपियों के समर्पण पर उनका भरोसा था। दुनिया वालों को दिखाना था, ये दुनिया वालों देख लो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या होता है, गोपियों का प्रेम कैसा है। पहले गोपियों को लग रहा था कि अक्रूर लेके जा रहे, इसलिए रथ को पकड़ लिया, रोक दिया। लेकिन गोपियों को सुना करके ही श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, गोपियों को कह दो मैं लौट के आ जाऊंगा, रास्ता छोड़ दे। जब उन्होंने सुना श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे को जाना है, अगर श्री कृष्ण को ही मथुरा जाने में अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, तो हम श्री कृष्ण के सुख में बाधा नहीं बनेंगे। हम भले रो रो करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को आनंद में रखेंगे। इसका नाम कृष्ण प्रेम है। ये था गोपियों का जीवन। एक एक घटना प्रारंभ से गोपियों के ध्यान से पढ़ें सुने तो पता लगेगा गोपियों का जीवन क्या था, कृष्ण प्रेम क्या था, कृष्ण प्रेम होता क्या है। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, एक भी गोपी ने रथ को नहीं पकड़ा। इसका नाम समर्पण था, इसका नाम प्रेम था। वो गोपियां जब जाती हैं, रथ आगे चला जाता है, लेकिन क्या करें, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा है भी नहीं इनका। रथ की तरफ देख रही, शायद यशोदा जी की याद आवे और लौट आवे, इस आशा में देख रही है। फिर सोचते हैं शायद राधा रानी की याद आवे और लौट आवे। रथ दिखना धीरे धीरे बंद हो गया, रथ की पताका दिख रही, केवल पताका, पताका को देख रही हैं। क्या समर्पण था, क्या प्रेम था। पताका देखने भी बंद हो गई, रथ के द्वारा उड़ने वाली धूल दिख रही है, धूल, धूल को देख रही। शायद कृष्ण लौट आवे, शायद कृष्ण लौट आवे। जब वो नहीं लौटे तो निराश हो करके कृष्ण के वापस आने की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लग जाती है। इधर भगवान कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी पहुंच जाते हैं जमुना जी, वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने लग गए तो भगवान कृष्ण को लगा चाचा जी डर गए हैं कि कंस हमको मार डालेगा। भगवान ने उनको दर्शन दिया। अक्रूर जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने अंदर देखा श्री कृष्ण बलराम को जमुना जी के अंदर। अरे मैंने तो इनको रथ में बैठा दिया था, यहाँ कैसे आ गए। बाहर देखा तो रथ में बैठे हुए, अंदर देखा तो जमुना जी के अंदर, दोनों जगह कृष्ण बलराम दिखाई दिए। अक्रूर जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए, प्रभु। जैसे प्रार्थना करने लग गए, श्री कृष्ण बलराम भगवान के रूप में प्रकट हो गए। अक्रूर जी को दर्शन दिया, चाचा जी घबराओ मत, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप बिल्कुल मत घबराओ। अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, रथ में बैठाला और ले गए महाराज मथुरा। मथुरा के बाहर पहुंच गए। अक्रूर जी से कन्हैया ने कहा, जाओ
मामा कंस को बता दो कि हम लोग आ गए। महाराज अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप साक्षात परमात्मा हैं, आप मथुरा तक आ गए हैं और मेरे घर में चरणों को नहीं रखेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे घर पधारें। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले चाचा जी जरूर आपके घर आऊँगा, लेकिन पहले मामा ने बुलाया है ना, तो पहले मामा से मिलूँगा, मामा का उद्धार करूँगा, उसके बाद आपके घर आऊँगा। अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करके जाते हैं। कंस को बता दिया तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। नंद बाबा, कृष्ण बलराम, ग्वाल बाल ये सभी मथुरा के बाहर आ गए हैं। वो लोग विश्राम करने लग गए और अक्रूर जी अपने घर चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से वृंदावन की लीला पूर्ण होती है। अब मथुरा लीला प्रारंभ होगी। थोड़ी देर आप लोग भजन करें, उसके बाद कंस उद्धार और रुक्मिणी विवाह का सुंदर प्रसंग का आप लोग श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, उत्सव होगा, उसका आनंद लेंगे।